Assalamualaikum viewers, I am Shaheen Khaskeli. I have done BScs Computer Science. Now we are going to about the objective. Student will be able to know evolution of computer, difference engine and analytical engine, Hollerith disk. Viewers, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था अबाकस, नेपियर बॉन्स एंड पास्कल लाइन, तो आज के हमारे टॉपिक जो हैं डिफरेंट इंजाइन। सबसे पहले हम डिफरेंट इंजाइन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट इंजाइन क्या। डिफरेंट इंजाइन एंड एनालिटिकल इंजाइन। बाबेज इंडीड टू डिज़ाइन अ मशीन विद द रिपीटर ऑफ 4 बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस in contrast with the difference engine, which is using the only addition on a analog of modern digital computer. The design principle of the analytical engine can be divided into one input. चार्ल्स बाबेज जो कि कंप्यूटर का फादर है और ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था। चार्ल्स बाबेज ने बहुत साल इस पे काम किया, पर फिर भी मशीन जो है ये ना कंप्लीट ना हो पाई, जिस पे अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपनी सेहत भी खो दी और आखिरकार ये मशीन जो है वो अधूरी ही रह गई। चार्ल्स बाबेज ने ये मशीन जो चाहता था वो कि भाप से चले। ये मशीन प्रिंटिंग का काम भी करती थी। चार्ल्स ने 10 साल तक इस मशीन पर काम किया, लेकिन 1833 में इसने अपने काम से ये दिलचस्पी छोड़ दी और ये मशीन 4 बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस पर उसने कॉन्ट्रेस्ट की थी। इट मीन्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, और यहाँ तक कि उसने ये चाहा कि ये जो मशीन है वो डिजिटल और एनालॉग दोनों पर काम करे। पर कुछ मजबूरियाँ, कुछ उसके पास जो जितने पैसे थे वो सब कुछ उस मशीन पर लगा दिए, पर फिर भी वो जो मशीन है वो अनकम्प्लीट ही रही और आखिरकार ये जो मशीन है अधूरी की अधूरी रह गई। एंड नेक्स्ट है, अच्छा ये जो मशीन है व्यूअर्स, ये है वो मशीन जो एक रूम जितनी होती थी। मीन्स इतनी बड़ी मशीन थी, उसने एक इतनी बड़ी मशीन बनाई कि एक रूम जितनी थी और ये भाप से चलने वाली थी। ठीक है, ये भाप से मशीन चलने वाली थी और इस पर उसने काम जो किया था वो अधूरा ही रह गया, मीन्स वो कंप्लीट ना हो पाया। नेक्स्ट जो है हॉलरिथ डिस्क। A Hollerith machine, a specified type of electromechanical design that does serve as an information processing resource throughout the early 20th century. The machine used a system of electrical and mechanical signals and a set of wires positioned over pools of mercury in incrementally count data and paper sponge card. ये एक ऐसा पंच कार्ड था जो कि एक बिजली से चलता था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल था और इसमें एक और चीज़ थी कि डेटा स्टोर करता था और इसका आंसर जब देता था पंच करके किसी कागज़ पर हॉल करके उसका आंसर उस कागज़ पर आता था। व्यूअर्स, जब इलेक्ट्रोमैकेनिकल बनाया गया तो इसको टेबल्यूटर भी कहा जाता था और बाद में इसका नाम IBM रखा। IBM इट मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1890 में आज के जैसे कंप्यूटर बनाने का आगाज़ शुरू हुआ, यानी कि इस पंच कार्ड की बदौलत आज जो कंप्यूटर है वो बनने में बहुत ज़्यादा इजी हुए, क्योंकि इस पंच कार्ड में आप डेटा स्टोर भी कर सकते थे, चाहे बहुत ही कम रेशो में, पर आप डेटा स्टोर कर सकते थे इस पर। इसके बाद कार्ड्स पर लिखे डेटा को वो पढ़ता भी था, जो भी आपने इंटर किया होता था इसके इट मीन्स 50 या फिर 220 कार्ड्स पर मशीन लिखती थी। ठीक है, जिस तरह हमारे आज के जो हैं वो आज के 5000 तक जो है हमारे पेजेस हो जाते हैं, पर वहाँ तक के बहुत ही कम रेशो था, पर फिर भी जो है वो मशीन लिख पाती थी। इसके अंदर कैरेक्टर जो है स्टोर आई थिंक 80 तक कर सकते थे, बट कंफर्म है 80 ही जो है वो कर सकते थे। इसके अलावा जो लिखते थे वो डेटा इसका स्टोर हो जाता था। ठीक है व्यूअर्स, आज के जो हमारे टॉपिक थे वो
हॉलिडे डिस्क करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हमारा टॉपिक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।